नावीन नाम की एक लड़की बीच पर खड़ी अपनी उंगलियों को मुंह में डालकर सीटी बजाना सीख रही थी। वहीं नावीन के माँ बाप मिल्स और आलिया उसे मुस्कुराती हुई नजरों के साथ देख रहे थे। तभी मिल्स ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे 2 साल के लिए स्पेस मिशन पर जाना पड़ेगा। मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि मैं ये बात नावीन को कैसे बताऊं। दोनों पति पत्नी थोड़ा चिंता में थे क्योंकि मिल्स इतने लंबे समय तक कभी घर से दूर नहीं रहा था और वो ये सब कुछ नावीन के इलाज के लिए पैसे जोड़ने के लिए कर रहा था क्योंकि नावीन को कोई बीमारी थी। इसके बाद मिल्स नावीन के पास गया और उसे सीटी बजाना सिखाने लगा। उसी वक्त नावीन ने कहा कि मुझे पता है आप जाने वाले हैं और उसकी वजह भी मैं ही हूँ। लेकिन मिल्स ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि मैं ज्यादा लंबे समय तक नहीं जाऊंगा और फिर दोनों ने मिलकर सफर से पहले कई खूबसूरत यादें बनाई। कुछ समय बाद मिल्स अपने मिशन पर था, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक रात जब सभी साइंटिस्ट स्पेसशिप के अंदर सो रहे थे, स्पेसशिप अचानक से एक एस्ट्रॉइड से भरे हुए इलाके में घुस गई। मिल्स को तुरंत अलार्म का सिग्नल मिला और उसी वक्त स्पेसशिप आसमानी पत्थरों से टकराने लगा। उनकी शिप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मिल्स खराब होते सिस्टम पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाब नहीं हुआ। कोई और ऑप्शन था नहीं तो उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, वो भी एक अनजाने प्लैनेट पर। अब स्पेसशिप नीचे की तरफ क्रैश होते हुए 2 हिस्सों में टूट गई और होश खोने से पहले मिल्स की आंखों के सामने सिर्फ उसकी बेटी की यादें आ रही थी। फिर कुछ समय बाद मिल्स को होश आया और उसने अपने पेट में फंसे हुए लोहे के टुकड़े को निकाला। फिर वो अपने जख्मों का इलाज करने लगा। फिर उसने अपना स्पेस सूट दोबारा से पहन लिया और जहाज की अच्छे से जांच करने लगा। तभी उसे ये बात समझ आई कि स्पेसशिप के कई जरूरी हिस्से गायब हैं। मिल्स ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाया और स्पेसशिप से बाहर कूद पड़ा। बाहर निकलते ही उसे अपने पूरे क्रू की लाशें दिखाई दी। ये देखकर वो भौचक्का रह गया। इसके बाद उसने घबराते हुए अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजा और फिर अपना स्पेस सूट भी उतार दिया। हैरानी की बात ये थी कि इस प्लैनेट का वातावरण सांस लेने लायक था। मिल्स को कोई